हमारा जो नया टॉपिक है वो फूड सिक्योरिटी के बारे में है, खाद्य सुरक्षा जिसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके संकल्पना के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, संगठकों के बारे में, लेवल्स और टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से स्तर होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं इसके, उसके साथ में इसको कैसे मापा जाता है, मेजरमेंट बोल लें, और कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने में बीच में आ रहे हैं। तो उन इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके साथ में भारत में फूड सिक्योरिटी का, खाद्य सुरक्षा का क्या सिनारियो है, और उसके साथ भारत में कौन कौन सी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम चलाए गए हैं टू अटेन फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा की संकल्पना या कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई, जिसमें शारीरिक, सामाजिक और पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक भोजन प्रदान करना, आहार की जितनी भी ज़रूरतें हैं सभी प्रदान करनी, ताकि वो व्यक्ति या मनुष्य एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो ये खाद्य सुरक्षा की परिभाषा थी। खाद्य सुरक्षा की जब हम एक अवधारणा के रूप में बात करें तो कुपोषण को ख़त्म करने के लिए खाद्य सुरक्षा को एक अवधारणा के रूप में लाया गया था। और ये जो कुपोषण है, ये कुपोषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर करना था, ताकि मानव अधिकार जो जीने का है उसको साकार बनाया जा सके। जब हम 1970 के दशक की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो फूड ग्रेन के उत्पादन को अत्यधिक बढ़ाना था। तो फूड ग्रेन के उत्पादन को अत्यधिक बढ़ा के जो भोजन में कैलोरी की मात्रा है तो मैक्सिमम कैलोरी लोगों को पहुंचानी थी। तो ये खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य था या प्राथमिकता थी। components of food security, so there are 4 components of food security। जब हम कंपोनेंट की बात करें तो अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जिसको हम बोलेंगे, एक्सेस, पहुंच, यूटिलाइजेशन, उपयोगिता, और जो फोर्थ है वो है स्टेबिलिटी जिसको हम स्थिरता कहेंगे। अवेलेबिलिटी के अंतर्गत हम उत्पादन को, वितरण को और अदला बदली को शामिल करेंगे। 3 पॉइंट है इसके, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो उत्पादन होना ज़रूरी है, उसके बाद वितरण होना ज़रूरी है और उसके बाद अदला बदली होना ज़रूरी है। तो ये हमारा अवेलेबिलिटी में आएगा। उसके बाद एक्सेस में जो फूड का एक्सेस है वो अफोर्डेबिलिटी जिसको हम सामर्थ्य, मतलब प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्य होना चाहिए, सामर्थ्यता होनी चाहिए उसमें कि वो जो खाद्य संसाधन है उन तक पहुंच बना सके। उसके बाद आवंटन आता है, सभी को समान रूप से आवंटन होना चाहिए और पसंद और नापसंद का भी ध्यान में रखना चाहिए जिसको हम प्रेफरेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद फूड यूटिलाइजेशन, उपयोगिता। अब उपयोगिता फूड की कैसे मेजर करेंगे? न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो पोषण जो स्तर है या पोषण का जो मूल्य है उसके हिसाब से, स्वास्थ्य के स्तर के हिसाब से, फूड की सेफ्टी के हिसाब से, और इन सभी को मिलाकर जो यूटिलाइजेशन है उसके अंतर्गत हम प्रिपरेशन ऑफ और कंजम्पशन को फूड के शामिल करेंगे। जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की जब हम बात करें तो जो हमारे 3 कंपोनेंट थे पहले, उपलब्धता, पहुंच और उपयोगिता, तो उन तीनों में स्टेबिलिटी या स्थिरता होनी ज़रूरी है। जब तीनों में स्थिरता होगी तो वो हमारा फूड सिक्योरिटी कहलाएगा। लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी। तो जब हम लेवल्स की बात करें तो 3 लेवल हैं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, हाउस होल्ड, घरेलू, और नेशनल या रीजनल जिसको हम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर बोलते हैं। तो ये जो तीनों स्तर हैं, इन तीनों स्तरों के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग हैं जो इसमें दिखा रखा, और इन सभी लेवल्स को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जो कंडीशंस भी इसमें दे रखी हैं। ये जो फूड सिक्योरिटी से संबंधित लेवल है ये गिब्सन ने 2012 में रिप्रोड्यूस किया था। जब हम टाइप्स की बात करें फूड इनसिक्योरिटी की या सिक्योरिटी की, तो 3 टाइप्स हैं जिसमें क्रोनिक आता है। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से संबंधित। सेकंड आता है सीजनल, जो किसी सीजन से या किसी ऋतु से संबंधित होता है फूड सिक्योरिटी। और तीसरा आता है ट्रांजिएंट। तो 3 ट्रांजिएंट होता है क्षणिक। तो जो 3 टाइप्स हैं वो क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी, सेकंड आ जाएगा सीजनल फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, और थर्ड आ जाएगा ट्रांजिएंट फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा को मापने का तरीका, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एक एक्सपीरियंस स्केल बनाया गया जिसके अंतर्गत 8 क्वेश्चंस को शामिल किया गया, और
इन 8 क्वेश्चंस के आधार पर 3 इनसिक्योरिटीज़ में डिवाइड किया गया, जिसमें माइल्ड फूड इनसिक्योरिटी, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड में जहाँ पर कम फूड इनसिक्योरिटी है, मॉडरेट में जहाँ पर मध्यम फूड इनसिक्योरिटी है, और सीवियर में जहाँ पर अत्यधिक फूड इनसिक्योरिटी है या जो इनसिक्योर हैं लोग, उनको हम शामिल करेंगे। खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के बीच में कौन कौन से इश्यूज या चैलेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो पहला इशू है या चैलेंज है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का है। जैसे हम सभी को पता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। जैसे माल्थस ने भी बताया था कि जियोमेट्रिक तरीके से विश्व की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ेगा। अंगगणितीय और जो ज्यामितीय विधि उन्होंने बताई थी। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो फूड ग्रेन हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी संख्या कम है। सेकंड आ जाएगा इंक्रीज डिमांड फॉर फूड। तो जो डिमांड है, मांग है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग भी लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। राइजिंग इनकम्स, चेंजिंग डाइट। तो जो फूड सिक्योरिटी है या इनसिक्योरिटी है वो केवल उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो भी जो अपनी डाइट्स हैं वो चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं उसमें, और जो पौष्टिक आहार है वो नहीं लेते हैं। तो वो भी एक चैलेंज है, वो भी एक इश्यू है। फॉलिंग वाटर टेबल। जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से पानी पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। तो जैसे जैसे जो वाटर टेबल है वो लगातार गिरता जा रहा है, इरिगेशन, जो ट्यूबवेल इरिगेशन है उसके माध्यम से, तो ये भी एक इश्यू है, चैलेंज है। जो इरिगेशन है वो भी लगातार स्लो होती जा रही है, क्योंकि जो पानी है वो लगातार कम होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम। तो ये एक समस्या है कि एक समान जो खाद्य तंत्र है उसका निर्माण किया जा सके, जो अभी तक नहीं है। इंक्रीज यील्ड्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी साइमल्टेनियसली। तो जो यील्ड है, पैदावार है, उसको भी बढ़ाना है, प्रॉफिट को भी बढ़ाना है, और साथ साथ में पर्यावरण को भी बचाना है। सोइल इरोजन भी एक इश्यू है, मृदा अपरदन, जिसके कारण जो फूड सिक्योरिटी है वो अटेन हम नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट लगातार चेंज होती जा रही है, जिसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है, खाद्य संसाधनों पर पड़ रहा है। मेल्टिंग वाटर रिजर्व, जितने भी वाटर रिजर्व हैं या जो ग्लेशियर से लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में जो कैनल इरिगेशन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डिक्रीजिंग यील्ड्स, जो यील्ड से पैदावार है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पिछले कई सालों में देखोगे हरित क्रांति जब आई थी तो पैदावार बढ़ी थी, बाद में लगातार पैदावार कम होनी शुरू हो गई। पॉलिटिकल ड्रॉबैक है, क्योंकि कोई भी आगे नहीं आ रहा है फूड सिक्योरिटी को प्राप्त करने के लिए या फूड सिक्योरिटी को अच्छे से अप्लाई करने के लिए। तो सभी जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो अपना रहे हैं, ठीक है, पैसा लगाते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रूट पे फूड सिक्योरिटी सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाई है। फूड लॉसेज एंड फूड वेस्ट, ये भी एक मुख्य कारण है फूड सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होने का, क्योंकि मैरिजेज में, शादियों में बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। तो वो एक कारण है फूड सिक्योरिटी प्राप्त न होने का। फूड प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ में इंश्योर ए सेफ एंड सिक्योर फूड सप्लाई। तो फूड है, खाद्य पदार्थ हैं, खाना है, लेकिन एक सिक्योर या सुरक्षित फूड सप्लाई अभी भी नहीं मिल पा रही है, जो कि एक इश्यू है, चैलेंज है फूड सिक्योरिटी को पूरे विश्व में और भारत में भी प्राप्त करने के लिए। ये भी फूड सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम इंडिया लेवल पे बात करें तो भारत में फूड सिक्योरिटी को प्राप्त करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी नीतियां लाई गई थी, तो उनके बारे में है। ये सभी नीतियां बताई गई हैं, ये सभी प्रोग्राम्स हैं जो फूड सिक्योरिटी से संबंधित हैं। जब हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें या वर्तमान समय की बात करें तो जो भारत की जनसंख्या है वो 1 अरब से 1 अरब 30 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या जा चुकी है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, गरीबी लगातार बढ़ेगी, गरीबी से जो पोषण स्तर है वो लगातार गिरता जाएगा। जब हम लोअर इनकम ग्रुप्स की बात करें तो हाफ पॉपुलेशन अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ रही है। 2008 में जो स्टेट फूड इनसिक्योरिटी विश्व FAO की रिपोर्ट थी उसमें 21% जो भारत की जनसंख्या थी वो अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत थी। जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जो एशिया महाद्वीप है उसमें 41 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार मिले हैं। जब हम फार्मर्स की बात करें इंडिया में तो 84% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो केवल 2 हेक्टेयर भूमि पर ही खेती कर रहे हैं। तो 84% जो किसान हैं वो 2 हेक्टेयर पर कृषि कर रहे हैं, तो वो केवल अपने परिवार को पालने के लिए ही कृषि करते हैं,
जिसके कारण जो खाद्य सुरक्षा है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रही है भारत में। थैंक यू सो मच लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए। स्टे सेफ एट होम, टेक केयर।